बेटा हमारे पापा की संपत्ति देखो सामने, हमारे नवाबों की संपत्ति देखो। बाबर तुम्हारे पापा थे क्या? जब राम मंदिर का घंटा बजता है ना तो छाती फटता है उसका बाबर का। और तू बाबर तू राष्ट्रद्रोह है, भारत का दुश्मन है बाबर। ये बाबर की औलाद है ये। अरे तेरा पाप होगा, मेरा पाप नहीं है। देख लो भैया, वायनाड के जनता आपसे मैं बताना चाहता हूँ, देख लो, इसी को वादा बोलते हैं और यही वादा टूटने के लिए होता है। और राहुल गांधी ने बखूबी बताया है कि वादा का मतलब टूटना होता है। और देख लो, आप लोगों से वादा करा कि भैया मैं वायनाड में रहूँगा, वायनाड के जनता से मैं प्रेम करता हूँ, और फिर आपको छोड़ के चल गए रायबरेली। तो इसी से सोच लो कि 8500 रुपये का जो खटाखट वाला वादा था, 8500 रुपये वाला खटाखट वाला वादा भी ऐसा ही टूटा है। ऐसा ही कांग्रेस के द्वारा किया गया वादा अगर टूटे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सारे वादे कांग्रेस ने तोड़े हैं। मोदी ने भी किया था। मोदी ने कहा 15 लाख रुपए आएंगे। मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, आपके खाते में 15 लाख रुपए आए? आगे नहीं आए। 15 लाख तो उन्होंने क्या बोला था, काला धन पे बोला था कि उन्होंने अकाउंट में डालने के लिए बोला था। क्या बोला था मैं बता रहा हूँ, सुनिए सर, सुनिए मोदी जी, एक सुन लो भैया। मोदी जी ने बोला था कि विदेशों में जितना काला धन है अगर भारत में वापसी आता है तो प्रत्येक नागरिक के बैंक अकाउंट में 15-15 लाख रुपए, एक मिनट सुनेंगे, 15-15 लाख रुपए पहुंचेंगे। अब मैं इनसे कहना चाहता हूं, ये 15 लाख रुपए की बात करते हैं, अब मैं इनको गिनवा दूं क्या 15 लाख रुपए? चलिए गिनवा देता हूं। आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज, आजीवन, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक 5 लाख रुपए का इलाज। सुनिए ना सर सुनिए ना, उसके बाद बताते हैं इनको। जो आवास योजना के तहत जो गैस आवास के लिए पैसा मिलेगा 3 लाख रुपए तक मिलता है, वो कहाँ गया? 8 लाख रुपए हो गए। और सुनिए, उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर में जो कंसेशन मिलता है, कंसेशन उसके बाद से जो फ्री सिलेंडर मिला है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। पीएम जन धन योजना के तहत जो अकाउंट खोला और उस अकाउंट से क्या फायदा है ये भी बता दो इनको। उस अकाउंट से ये फायदा है कि 6 महीने तक अगर पुराना अकाउंट है आपको, तो आपको रोजगार के लिए थोड़ा मोड़ा पैसा लोन के तौर पर मिल जाएगा, बिना किसी जमीन गिरवी रखे या कुछ भी, ठीक है। तो इस बारे में बात नहीं करेंगे। 12-13 लाख तो मैंने यहीं पे गिनवा दिया। दो तीन योजनाएं और मैं बात कर लूँ, 2-3 योजनाओं की बात करेंगे तो 2-3 योजनाओं में इनको देख लिया जाए कि वो 6-6 हजार रुपए जो किसानों के खाते में जाते हैं वो कहाँ गए, उसके बाद। हाँ, अग्निवीर, अभी जो अग्निवीर जो बता रहे हैं, अभी जो बेचारे जो अग्निवीर वाले हैं, जो बेचारे पटरियां उखाड़ के जला रहे हैं, अग्निवीर वालों का उनका क्या सही कह रहे हैं? क्या वो सही कर रहे हैं? पूछिए तो इनसे, क्या वो सही कर रहे हैं? अग्निवीर का क्या मैं बता, और चलिए अग्निवीर की बात करें, अग्निवीर के बारे में बताते हैं, उससे क्या फायदा है? अग्निवीर का फुल फॉर्म क्या हो गया मुझे आप ये बता दो। अभी इसमें फुल फॉर्म आएगा। आप अगर फुल फॉर्म होता है, इनसे पूछिए तो क्यों नहीं होता? अग्निवीर स्कीम का योजना का नाम। हाँ, उसका फुल फॉर्म होता है ना भाई भैया, इसका फुल फॉर्म क्या होता है मैं पूछना चाहता हूँ। गजा बतिया रहे हैं, गजा बात बतिया रहे हैं, वही ना, अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी है और छला कर रहे हैं भैया, हैं? जैसे वो एक भोजपुरी में कहना है छलकता हमरू, वही बात इन पे बढ़िया बैठ रहा है। नहीं, मैं एक बात इनको बता दूं, मैं बिहार से हूं ना, इसलिए मैं बिहार का प्रतिनिधित्व करके आपको बता दे रहा हूँ बिहारी माध्यम से। तो वही बात है, अग्निवीर योजना से इनको क्या दिक्कत है ये बताएं हमें, और हम बताते हैं कि प्रॉफिट क्या है। हम बिहारी हैं, लोग हमको कहते हैं बाहर का। अब ये बिहार से ये लोग आए, मैं खुद बता रहा, हम दिल्ली वाले, हमारा हक छीना जा रहा है, इनको खिलाया जा रहा है। बताओ। अच्छा, ये पूरा भारत देश हमारा है, पूरा भारत देश हमारा है। पोटली लेके घर चले जाए फिर। तुम्हारा तो तुम भारत देश के नहीं हो तो जाओ घर जाओ। तुम भारत देश के नहीं हो तो तुम घर जाओ। तुम भारत देश के नहीं हो तो तुम घर जाओ। क्या बोला भाई ने? मैं पोटली लेके घर चला जाऊं? क्यों बोला इन्होंने? इसका मतलब भारत देश के नहीं है तभी तो बोला इन्होंने, हैं? तुम लड़के हो ना, यूं पीटते, तुम यूं पीटो। ये सुनिए, यही लोग आएंगे, नॉलेज जीरो है, नहीं। क्यों एक सेकंड में रुक जाऊं? क्यों एक सेकंड रुक जाऊं? हमारा पूछना है क्या है बेटा? हमारे पापा की संपत्ति देखो सामने, हमारे पापा की संपत्ति देखो सामने, हमारे नवाबों की संपत्ति देखो, जिसकी सरकार गेट उकारा था भरतपुर वाले ने। अरे इनके पापा क्या बाबर तुम्हारे पापा थे क्या? बाबर तो तुम्हारे, अरे इसलिए तो कब्र में लेट गए, इसलिए तो तुम्हारी कब्र में लेट गए। बाबर हमारे बाप तो ये हमारे बेटे लगे। सुनिए इनको पता होना चाहिए, ये महाराणा प्रताप को भूल गए, जो उसके बाद से ये राणा संगा को भूल जाते हैं। अरे तुम्हारे बाबर को हमने लेटा दिया ना, जमीन में लेटा दिया ना। जब राम मंदिर का घंटा बजता है ना तो छाती फटता है उसका बाबर का। और वैसे क्या है बाबर, ठीक है। और वैसे बाबर को मैं रोज जूते मारूं, रोज जूते। भारत का दुश्मन है और तू बाबर तू राष्ट्रद्रोह है,
भारत का दुश्मन है बाबर, उसको शहीद कर दिया हमने, गाड़ दिया कब्र में। फिर बोलेंगे ये बाबर की औलाद है ये। सुनिए हमारे बाप है। अरे तेरा बाप होगा, मेरा बाप नहीं है, मेरा दुश्मन है, मेरा दुश्मन तू भी है। अगर बाबर की नाम लेगा तो, अगर ये बाबर का नाम लेगा तो मेरा दुश्मन ये भी है। तुम्हारे बाप हैं महाराणा प्रताप, ना तुम्हारे बाप हैं, तुम्हारे बाप हैं, हम तुम्हारे बाप हैं। थोड़ा सा लिमिट में रहो। ये बाबर की औलाद है, राष्ट्रद्रोह है, राष्ट्रद्रोह है, ये राष्ट्रद्रोह है। बाबर की औलाद है। सुनिए 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 सुनिए, बाबर का नाम मिट गया, मिट गया, जमीन में लटा दिए। जब राम मंदिर का घंटा बजता है तो बाबर भी छाती पीटता है, ठीक है। और ऐसे बाबर, ऐसे औरंगजेब कितने आएंगे और इनको हमेशा कामिन में दफनाएंगे। हिंदू सनातनी हम राणा संगा के वंशज हैं, हम महाराणा प्रताप को मानने वाले हैं। करता है ये राष्ट्रद्रोह है, बाबर की बात करता है ये, इसे ये बाबर की बात करता है। नहीं, तुम्हारे बाप हैं हम। राणा संगा को भूल गए क्या? महाराणा प्रताप को भूल गए क्या? अरे तुम्हारे जैसे एक सेकंड क्या कह रहे हो सर? अब बोलो। बाबर हमारे बाप है, ये कह रहे हैं। अच्छी बात है, इनके रहने दो, इनके रहने दो। किसे समस्या? अगर बाबर इनका बाप है तो बनाते रहो, बाबर बनाओ, अकबर बनाओ, शाहजहां बनाओ, जागीर बनाओ, हमें कोई समस्या ही नहीं है, हमें समस्या ही नहीं है। हमने कब बोला? हमने कब बोला? अब सुनो, अरे हल्ला नहीं, बात शांति से करो। अगर ये वाली बात है भाई, आपके जो बाप है वो आपका रहे, ठीक है। अगर कोई जेन्युइन बात करनी है तो करो, यहाँ पर सामाजिक सौहार्द मत बिगाड़ो। अगर तुम बिगाड़ोगे तो हम भी मैं क्या सिंपल बोला ना, आपको जवाब दिया कि अगर आप किसी को अपना बाप मान रहे हो आपकी अच्छी बात है, मैंने नहीं बोला। गधे को अब मैं ये बोल रहा हूँ, हम गधे को बाप नहीं बना। कहता था हिजरा कैसा लड़का पैदा कर सकता है भैया? बाबर तो कैसे पैदा कर देगा? बिगाड़ो यहाँ पर। प्रधानमंत्री मानते मोदी जी को। हाँ तो सब प्रधानमंत्री बना रहे हैं, सब प्रधानमंत्री मानते हैं, सब प्रधानमंत्री मानते हैं। नरेंद्र मोदी सबके प्रधानमंत्री हैं हिंदुस्तान के। वो तुम्हें गलतफहमी है, किसी ने यहाँ पर नहीं बोला कि वो उनके बाप हैं, ठीक है। तुम्हें यहाँ पर शगुफे छोड़ने हैं और तुम्हें यहाँ पर सामाजिक सौहार्द अगर बिगाड़ना है तो अलग बात है, समझ गए मेरे दोस्त? एक प्रश्न भैया है, तो आपका बाप कैसे हो गया हमें ये बता दीजिए भैया। वो कहाँ से पैदा करेगा? तुम्हारे घर गया था बाबर, भाई साहब अम्मी से मिला था, उसके मैया बही नहीं कर देता बहन चोद। तो वो कह रहा गाली से बात करेगा तो मुझे तुझसे ज्यादा आती है, गाली से बात करेगा तो तुझसे ज्यादा आती है।